नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित रिपोर्टर को। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मौजूद हूं और यहाँ पर हमारे साथ में बदायूं जिले से आज जो है कि सतपाल जी मौजूद है हमारे साथ में, और इनसे हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी 35 बीघे ज़मीन जो है कि किस प्रकार से यूपी सरकार ने कब्जा कर लिया है। आइए सतपाल जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सतपाल सिंह। सतपाल जी, आप बदायूं से हैं? जी, बदायूं से। आपकी कितनी जमीन कब्जा कर ली गई है? 35 बीघा जमीन कर ली, ग्रहण अधिग्रहण कर ली। किसने कर लिया है? ये सौर ऊर्जा प्लांट के हैं रणबीर सिंह और राजेश मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा जी। उन्होंने हमारी जमीन का एग्रीमेंट कराया, उसके बाद में मुझे बैनामा नहीं कराया, उन्होंने अधिग्रहण करके अपने कब्जे में कर ली। मैंने कई बार वहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गए मैं, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि बुलडोजर बाबा की सरकार होते भी है हम दलितों की जमीन पर लवंगों का कब्जा चल रहा है। जबकि ये तो बोला जाता है कि यूपी के अंदर जो है बुलडोजर की सरकार है, बुलडोजर बाबा की सरकार है। कोई अगर अवैध अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कोई जो है कि किसी तरीके छेड़छाड़ करता है, उग्रवाद करता है, तो उसके ऊपर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। पर आइए हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे बाकायदा कि इनके जो जमीन ले ली गई है कंपनी के द्वारा, पर कंपनी के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला है। ये तो ढपोल कथाएं बनाई गई हैं कि बुलडोजर बाबा के यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। दलितों को उसी तरीके दबाया जाता है, जिस तरीके पहले से चला आ रहा है उसी तरीके से हम लोगों को दबाया जा रहा है और हम लोगों का शोषण किया जा रहा है। हम चाहते थे कि बुलडोजर बाबा अच्छा काम करेंगे, लेकिन हमारी ज़मीन जाने के बाद भी हमें ये महसूस हो रहा है कि बाबा जी कुछ कामयाब नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देश का कोई कह रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो इसी आधार पर ढल के कहते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना इनके साथ में कि बुलडोजर बाबा की जो सरकार है वो ढकोसलेबाजी है, मोदी जी की सरकार ढकोसलेबाजी बता रहे हैं। और हम इनसे बात जानते हैं कि जब आपके साथ में कंपनी का एग्रीमेंट हुआ तो उस समय पर आपको कितने रुपए दिए? हमें जब कंपनी ने वो कराया था एग्रीमेंट, तो 50,000 रुपये दिए थे कि हमें 1 साल के अंदर आपका बैनामा कराएंगे, आपका पूरा भुगतान करेंगे। उसके बाद में ना ही कंपनी का कोई हमें अथॉरिटी अधिकारी आया, न मुझसे कहा बैनामा कराएंगे। और मैंने प्रतीक्षा करके 1 साल के बाद मैंने कहा कि मेरी ज़मीन का बैनामा कराइए, नहीं हम खाली कराओ, हम पर हटाओ कंपनी के लिए। इस पर कहने के बाद में इन लोगों ने हमें मारपीट करने को दबराया और धमकाया भी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और यहाँ पर नहीं रहने देंगे, गांव से भगा देंगे। इसके बाद मैंने थाना अध्यक्ष के पास 4 जुलाई 2021 के लिए प्रार्थना पत्र दिया। थाना अध्यक्ष ने मेरे प्रार्थना पत्र को रख लिया और उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैंने एसडीएम महोदय से भी बात करी, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया था, उसकी डेट मुझे खैर ध्यान नहीं है। बाकी बाद में मैंने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया, माननीय मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी बात की थी, प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार मैंने 2 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को लखनऊ जाने के बाद में भी नहीं मिले, मुझे मुलाकात हुई। 5 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में मेरी मुलाकात हुई, जनता दरबार। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई 5 अक्टूबर 2022 के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका काम हो जाएगा। 13 तारीख नवंबर लगी थी जो इसका निर्णय होना था। उस पर भी डीएम साहब ने मांगा रिपोर्ट, तो एसडीएम साहब और लेखपाल महोदय तहसीलदार ने झूठी रिपोर्ट लगाकर वहाँ दे दी। अच्छा। एसडीएम और तहसीलदार महोदय और वहाँ के जो लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल है, वो बहुत ज़्यादा ही भ्रष्ट है और पैसे लेकर काम करता है। वो ये पूरे मामले में ही एसडीएम और तहसीलदार संलिप्त हैं। मेरी गुजारिश है, जो एसडीएम है, जो तहसीलदार हैं, तो आपने उनको पैसे नहीं दिए? ना, हम क्यों देते, हमारी तो जमीन गई, हम तो जमीन उन्हें अपनी लेंगे, हमको पैसे उनको देंगे। तो इसीलिए तो काम रोक दिया आपका? ना रोका, वो रोक दें क्या, रोकने उनको रोके रहें क्या? हम पैसे नहीं देंगे किसी को, हमारी जमीन गई, हम पैसे क्यों दें? हम तो सरकार के बारे में जाएंगे, हमारा काम नहीं करे सरकार का विरोध करेंगे। विरोध करने से क्या होगा? विरोध करने से आज यहाँ पर नहीं होगा, दूसरी जगह होगा, कभी होगा, होता रहेगा। विरोध करते रहेंगे जो हमारा काम नहीं होगा। तो आपने अभी बताया कि मुख्यमंत्री से मिले हैं, तो मुख्यमंत्री ने तो आपकी कोई भी बात नहीं मानी अभी तक? अभी तक तो कोई मानी नहीं। तो मैं फिर बार में कह रहा हूँ, पत्रकार महोदय के द्वारा, आप लोगों के द्वारा मैं फिर कहूँगा, क्या पत्रकारिता के द्वारा कहूँगा फिर। तो आप क्या जो कि
योगी जी से पूछ करके कंपनी को जमीन दिए थे, जो आपकी योगी जी सुनेंगे? नहीं, योगी जी तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वहाँ के, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तो परेशानी के लिए मुख्यमंत्री देखे, डीएम देखे, उसके लिए इनको अथॉरिटी है और पावर में है कि बुलडोजर बाबा क्यों कहलाते हो आप? तो बुलडोजर बाबा तो इसलिए कहलाते हैं कि दबंगे जो लोग हैं उनके ऊपर जो है कि कब्जा कर लेते हैं, तो उसको जो है कि वो तो बुलडोजर चलवा के गिरवा देते हैं सर। तो बुलडोजर चलवा के गिरवा गरीबों को सुनते तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनते हैं महाराज जी? मैं 5 अक्टूबर को गया था तो वहाँ गोरखपुर में, वहाँ मेरी कार्रवाई करने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो प्रशासन के पास क्यों नहीं गए आप? प्रशासन के पास कई बार गए हैं, प्रशासन झूठी रिपोर्ट लगा कर दे देता है, वहाँ को ऊपर के लिए भेज देता है। इसकी जांच मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए कि इसकी क्या जांच है क्या नहीं, अपने आप स्वयं करना चाहिए था। एसडीएम साहब को तो उसे करना चाहिए कि तुम क्यों नहीं जांच करते हो, लेखपाल पर ही क्यों डाल देते हैं? तो पैसे लेखपाल लेता है या नहीं लेता, आप कैसे कह सकते हैं? तो ये झूठी रिपोर्ट क्यों लगा के दे देता है? एक जमीन इनकी यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह है। लेखपाल ने आपसे पैसे मांगे? नहीं, हमसे नहीं पैसे मांगे हैं, समझे? ये रिपोर्ट लगा देते दे देता है, झूठी रिपोर्ट है कि इनकी यहाँ जमीन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये झूठी पैसे लेकर रिपोर्ट हमारे विपक्ष में दे देता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाता हूँ, बार बार गुहार लगाता हूँ कि ऐसे लेखपाल को यहाँ से हटाया जाए या सस्पेंड किया जाए। तो इसके अंदर लेखपाल की गलती है या फिर सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है, किसकी गलती आप मान रहे हैं? हम लेखपाल, एसडीएम और तहसीलदार प्रशासन की गलती मान रहे हैं कि इन लोगों को जो जिम्मेदाराना होते हैं वही अगर कहीं भी अगर में डिफाल्टर पाया जाता है तो इन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। अगर मान लो हम FIR दर्ज कराने थाने जाते हैं तो हमारे थाने में क्यों नहीं सुनी जाती है? अगर थाने में नहीं सुनी जाएगी हम CO साहब के पास जाएंगे, CO साहब नहीं सुनेंगे हम SP साहब के पास जाएंगे, SP साहब ना सुनेंगे हम DIG के पास बरेली जाएंगे, वहाँ नहीं सुनेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे, DGP के साथ जाएंगे, कोई भी नहीं सुनेगा, फिर हमें दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में आपका कौन सुनेगा? दिल्ली में हम यहाँ पर आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, इनके यहाँ प्रार्थना पत्र देंगे, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय से भी मिलेंगे वहाँ में। तो प्रधानमंत्री जी के पास इतना टाइम थोड़ी ना कि आपके लिए जाएंगे सुनने के लिए। हम प्रार्थना पत्र देंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे। तो मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 2 महीने से आप लगातार जंतर मंतर पे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हम यहाँ आए हैं, यहाँ पत्रकारों महोदय से बात करी थी, यहाँ पे हमने कि हमारा कोई कार्रवाई होगी आपके विभाग द्वारा होगी, लेकिन एक नेशनल दस्तक की उन्होंने कार्रवाई की है, उस पर कार्रवाई हो रही है और आपके भी चैनल के द्वारा आपकी कार्रवाई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी अच्छी तरीके से। जिस तरीके से एक देख रहे हैं कि सतपाल जी हैं, जिला बदायूं से हैं ये, और लगातार इतनी कड़कती ठंड में 2 महीने से जो दिल्ली के अंदर घूम करके परेशानी को अपना जो है कि सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर इनकी परेशानी इनके यूपी के अंदर ही कर्मचारी, अधिकारी, लेखाकारी अगर कोई इनकी समस्या को सुन लेता तो शायद ये यहाँ पर नहीं आते। नहीं है कि सुनते तो हमें यहाँ पर आने की जरूरत है, हमें क्या पड़ती? ये अगर हमारी समस्या पहले निपटा देते हमें जरूरत नहीं आने पड़ती, ना हमें आगे कार्रवाई कोई करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अच्छा सतपाल जी, ये बताइए कि अगर आपकी समस्या मोदी जी भी नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे आप? अरे मैं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा। मेरे बच्चे में पढ़ने लिखने के मुझे पैसे की जरूरत पड़े, आत्महत्या करेंगे मजबूरी में तो हम। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 3 लड़का 3 लड़कियां हैं। शादी हो गई सबकी? नहीं, हमारी शादी नहीं हुई, बच्चे पढ़ते हैं हमारे, सब छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हम पढ़ाते हैं, अपने टेम्पो चला कर पढ़ाते हैं। हमारे गांव में इतनी वो है नहीं जिससे हम अपनी आमदनी करें, हमारी आमदनी बारी सौदा ही तो हमारी गप तो रही है। आपकी आमदनी क्या है? अपनी खेती बाड़ी है, थोड़ी रही है, खेती बाड़ी से अपना काम चला रहे हैं। हमारी खेती का जो इन्होंने पैसा है वो हमारा दाब लिया है, और हमारे बच्चों की फीस भी जमा नहीं हो रही है, तो हमें तो मजदूरी करना पड़ेगा, अपनी खेती में तो करना पड़ेगा। इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? इन सब के पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदारी मान जाए, क्योंकि अगर हम इन पर कार्रवाई करते हैं कंपनी वालों पर तो इनकी पुलिस क्यों आ जाती है? इनकी पुलिस क्यों आ जाती है? अगर पुलिस न्याय करे तो फिर इनको भी बुलाया जाए, हमको भी बुलाया जाए, बैठ की बात करी जाए, लेकिन बैठ हमें बुलाया नहीं जाता, इनको बुला के और वही मनगढ़ंत करके इनको निपटा दिया जाता है। हमें वैसे निराशा की निराशा ही रहती है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर आना मजबूरी मेरी पड़ गई है। तो जो कंपनी के द्वारा जो आपने एग्रीमेंट किया था तो कंपनी वालों से कांटेक्ट नहीं किया आपने?
हमने कंपनी वालों की तो एक अथॉरिटी है, उसके लड़के वो राजेश मिश्रा है, उसी कंपनी का तो वो है अथॉरिटी, उसी को तो मैंने किया बातचीत, उसने ही मेरी ज़मीन को गिराया था कंपनी के लिए। तो ये राजेश मिश्रा कोई कंपनी वाले कहेंगे कि तुम राजेश मिश्रा आपको कैसे मिला? राजेश मिश्रा जी कंपनी का हमारे गांव में आता था, हमारे गांव के कई लोगों की ज़मीन उसने करी, इसी तरीके से एग्रीमेंट करा कर बैनामा कराया था, तो उसी तक मैं भी आ गया था। जो हमारे गांव के लोगों की ज़मीन गई तो उन्होंने अपने बैनामा करा लिया था, इसी तरीके मैंने भी एग्रीमेंट करा के मैंने कहा बैनामा करा देगा। टोटल कंपनी ने कितनी जमीन अपने अंडर में ले रखा है? वहाँ करीबन ऐसी है 3-4 हज़ार बीघा ज़मीन है जो इन्हें बैनामा कराया, 200-250 बीघा बगैर बैनामा की ज़मीन घेरे पड़े हुए हैं। तो जो और गांव के लोग हैं, जो किसान हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जिनकी जमीन कंपनी ने अपने अंडर में ले रखा है, तो उनको सभी को पैसे मिल गए? बहुत लोगों ने कभी नहीं मिले हैं, बहुत लोगों सब लोगों ने कौल मिल गए। हमारे 3 भाइयों की अपनी रह गई ज़मीन, जिसको कोई पैसा नहीं दिया गया है। एग्रीमेंट के टाइम ही 50,000 रुपये दिए हैं और मुझे अभी तक कोई पैसा नहीं दिया है। इसी की बात की हमारी उनकी लड़ाई चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, जब तक बैनामा नहीं होगा तब तक लड़ाई आगे जारी रहेगी। प्रशासन से हम ये अनुरोध करते हैं कि सतपाल जी की समस्या को जल्द से जल्द सुन करके इनके जो 35 बीघे जमीन है, इनकी पैसे जो है इज्जत के साथ इनको पहुंचा दिया जाए, ताकि ये अपने बच्चों का पेट पाल सके। अगर ऐसे में अगर ये आत्महत्या करते हैं, ये अपने बच्चे इनको लेकर के आत्महत्या करते हैं, अभी इन्होंने जैसे कि बोला कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, हाँ जरूर करेंगे, हमारे पैसा नहीं मिला तो हम बच्चों से आत्महत्या करने को तैयार हूँ। तो इसका जिम्मेदार शासन, प्रशासन और मोदी जी खुद होंगे।